हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएससी बायोलॉजी। आज बच्चों हम पढ़ेंगे डोजेज कंपनसेशन। ये आपका यूनिट 5 है, उसका टॉपिक है डोजेज कंपनसेशन। इस टॉपिक को आज हम क्लियरली पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए आइए देखते हैं डोजेज कंपनसेशन क्या है। टॉपिक को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें डोजेज कंपनसेशन। देखिए, आपको पता होगा कि फीमेल का जो क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम, वो एक्स सेक्स होता है, मेल का एक्स वाई। आपने कभी सोचा है कि देखिए, जो जीन इस एक्स के क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे वही जीन इस एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे, और जो ये मेल में जा रहा है वो भी जीन इसी एक्स क्रोमोसोम पे ही प्रेजेंट होंगे। तो आप कभी नहीं सोचें कि जो डबल एक्स है यहाँ फीमेल में, तो क्या जो एक्स पे जीन प्रेजेंट है वो करेक्टर यहाँ पे ज़्यादा नहीं हो जाएंगे फीमेल में ना? आपने कभी सोचा? तो सोचिए, यहाँ पे दो एक्स है। अगर मान लीजिए कोई यहाँ प्रोटीन बन रही, ये भी प्रोटीन वो बना रही, वो भी प्रोटीन बना रही, दोनों एक्स क्रोमोसोम एक सेम प्रोटीन को बना रहे, तो प्रोटीन की अधिकता नहीं हो जाएगी? कोई स्ट्रक्चर बन रहा, मान लीजिए आई बन रहा है, ठीक है, तो आई बन रही तो प्रोटीन अगर ज़्यादा बन जाएगी तो आई में डिसबैलेंस नहीं हो जाएगा? अगर हेयर बन रहा है, कुछ और स्ट्रक्चर जैसे बन रहा है, जैसे मान लीजिए किडनी ही बनाना हो, दो किडनियाँ बनती है, अगर वो जीन, मतलब किडनी का तो मान लीजिए ये तो आटोसोम पे होंगे ना, और भी कोई सेक्सुअल करेक्टर आप ले लीजिए ना, मान लीजिए यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर बनाना हो, उस प्रोटीन का निर्माण करना हो, जैसे हार्मोन्स ही मान लीजिए, कोई हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन है, ठीक है, तो यहाँ पे बन रहा है। तो आप देखिए, आप बोलेंगे मैम यहाँ एस्ट्रोजन हार्मोन्स बनता है क्या? हाँ बनता है, लेकिन ये यहाँ पे इनएक्टिव होता है क्या? क्योंकि यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका अधिकता नहीं हो जाएगा। तो इस अधिकता को जो यहाँ पे डबल बार प्रोटीन न बने, इसके लिए क्या होता है, फीमेल की एक एक्स क्रोमोसोम को वो कर दिया जाता है कि इनएक्टिव कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है बच्चा? जो इनका अदर एक एक्स क्रोमोसोम है, एक तो एक्टिव रहेगा क्योंकि मेल में एक्स वाई है, तो एक क्रोमोसोम को इनएक्टिव कर दिया जाता है। क्या किया जाता है भैया? इनएक्टिव कर दिया जाता है। क्यों? ताकि इनका डोज ज़्यादा ना हो जाए, इसी के डोज को कंपनसेट करने के लिए एक एक्स को इनएक्टिव कर दिया जाता है। तो डोजेज कंपनसेशन में हम यही देखेंगे कि कैसे एक एक्स को इनएक्टिव किया जाता है फीमेल के केस में, ठीक है। तो आइए भैया देखते हैं डोजेज कंपनसेशन को और क्या कहा जाता है। डोजेज कंपनसेशन को कहते हैं एक्स इनएक्टिवेशन। क्या बोलते हैं भैया? डोजेज कंपनसेशन को क्या बोलते हैं बच्चा? एक्स इनएक्टिवेशन। क्या बोलते हैं? एक्स इनएक्टिवेशन। क्यों एक्स इनएक्टिवेशन बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक एक्स को इनएक्टिव किया जाता है ताकि जो दो एक्स फीमेल हैं, इनका जो प्रोटीन बन रहा है उनका डोज डबल ना हो, ठीक है। क्या हो बच्चा? डोज डबल ना हो, ठीक है। हमें लगता है आपको समझ में आ गए हैं। देखिए, इसी में क्या होता है, इसी को बोला जाता है बार बॉडी। कभी कभी आप देखेंगे, ऐसा साइंटिस्ट मानते हैं जो एक एक्स इनएक्टिव होता है वो फीमेल में बार बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है ना। और इसी इसी में ही हम पढ़ेंगे सेक्स क्रोमेटिन। इसी जो बार बॉडी है, इसी को सेक्स क्रोमेटिन भी कहते हैं। तो जब से बार बॉडी फार्मेशन को ही हम डोजेज कंपनसेशन में पढ़ लेते हैं। कभी कभी ये टॉपिक आपको बार बॉडी फार्मेशन में या फिर सेक्स क्रोमेटिन करके पढ़ना होता है, या फिर यही दिया रहता है डोजेज कंपनसेशन या फिर एक्स इनएक्टिवेशन, ये सब इनका नाम है, ठीक है। डोजेज कंपनसेशन क्या है आपको अच्छे से पता हो गया होगा। देखिए, डोजेज compensation refers to equalize the copy number of sex chromosome linked gene in the males and female of species। डोजेज कंपनसेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो सेक्स क्रोमोसोम पे लिंक्ड जीन है उनके नंबर को इक्वलाइज करना है, बराबर करना है। क्या है बच्चा? डोजेज कंपनसेशन का मतलब ये है, जो एक्स एक्स क्रोमोसोम यहाँ पे दो कॉपी एक्स की है, यहाँ पे एक ही कॉपी एक्स का है, यहाँ पे जो जीन प्रेजेंट होंगे अलग कलर से, यहाँ पे जो जीन प्रेजेंट होंगे ये भी जीन ऐसे यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो इस जीन में से जो प्रोटीन बन रहा है, जो स्ट्रक्चर बन रहा है, वो स्ट्रक्चर आपका डैमेज ना हो जाए, इसके लिए क्या होता है, फीमेल के केस का एक एक्स क्रोमोसोम को इनएक्टिव कर दिया जाता है। क्या होता है बच्चा? इनएक्टिव कर दिया जाता है। हमें लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बताइए, नेक्स्ट लाइन देखिए। Two sexes differ in only the
only number of X linked gene and this imbalance create problem can lead imbalance in the amount of gene product। हमने जो बताया आपको, अगर फीमेल में 2 X क्रोमोसोम हैं तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेंगे, डबल प्रोडक्ट बनेंगे, वो फीमेल के लिए हानिकारक होंगे, क्योंकि भैया देखिए अगर डबल डबल स्ट्रक्चर बन जाएंगे, इसका जो जाइगोट में फिर जो एग बनेगा उस पर भी डिस्ट्रक्टर स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से जब कोई स्ट्रक्चर बनेगा, अगर यहाँ पे डबल डबल कॉपी है, फिर जो बेबी होगा वहाँ भी डबल होगा, तो एक बेबी जो बन रहा है, अगर हाथ वहाँ बनाना हुआ, मान ली सोमैटिक बॉडी जो सोमैटिक क्रोमोसोम है उसकी बात हो गई, तो अगर हाथ बनाना है तो भैया हाथ का स्ट्रक्चर डबल, 2 हाथ बन रहे 4 हाथ बन गए, तो स्ट्रक्चर डबल ना बने, प्रोडक्ट डबल ना बने। आपको प्रोटीन सिंथेसिस हमने पढ़ाया है, शायद 3rd सेमेस्टर में पढ़ाया है। तो जो जीन होता है वो प्रोटीन बनाता है, तो स्ट्रक्चर कोई डबल ना हो, इसलिए क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम को कंपनसेट कर दिया जाता है। तो कंपनसेट करने से क्या होता है, जो इसका प्रोडक्ट है, आरएनए है या फिर प्रोटीन है, वो वो क्या होते हैं, वो इनएक्टिव हो जाते हैं, और एक एक्स से जो जीन होते हैं वही स्ट्रक्चर को बनाते हैं। तो मेल और फीमेल में जो स्ट्रक्चर हैं वो सेम हो जाते हैं, डिफरेंस नहीं रहता है, ठीक है। और जो ये वाई क्रोमोसोम होता है वो मेलनेस को बढ़ाता है, ठीक है, मेल वाले स्ट्रक्चर को बनाता है। इन आर्डर टू कंपनसेट फॉर द डोजेज ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, ये देखिए डोजेज कंपनसेशन को आपको डिफिनीशन यहाँ पे दिया गया है। इन आर्डर टू कंपनसेट फॉर डोज ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, वन एक्स क्रोमोसोम ऑफ फीमेल बिकम इनएक्टिव ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो जो फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, इनको डोज को कंपनसेट करने के लिए, बराबर करने के लिए, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है भ्रूण का, जैसे देखिए कोई बेबी चाइल्ड है ना, बेबी गर्ल है, ये बेबी गर्ल है, इसमें 2 एक्स क्रोमोसोम, ये इसका जाइगोट है। अब इसमें डेवलपमेंट होगा, मारुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, ऐसे बनेगा ना। तो जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता रहता तभी एक एक्स क्रोमोसोम को इनएक्टिव करके बार बॉडी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। किसमें बच्चा, बार बॉडी में ये कन्वर्ट हो जाता है एक एक्स क्रोमोसोम। समझ में आ गया। दिस प्रोसेस एटेब्लिश्ड इन ह्यूमन, ये प्रोसेस जो डोजेज कंपनसेशन का है वो कहाँ कहाँ होता है, ह्यूमन में होता है, ड्रोसोफिला में होता है, और मोस्ट ऑफ द जो मैमल है उनमें होता है, और जो स्पीसीज हैं जिनमें एक्स वाई टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वहाँ पे ये पाया जाता है। हमने आपको सेक्स डिटर्मिनेशन बताया है, एक्स वाई टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम में ये पाया जाता है। तो कहाँ कहाँ भैया ये इस डोजेज कंपनसेशन पाया जाता है, ह्यूमन में पाया जाता है, मोस्ट ऑफ द मैमल में, और ड्रोसोफिला में, ठीक है। तो कोई पूछे आपसे बच्चा डोजेज कंपनसेशन कहाँ पाया जाता, तो आप बताएंगे कि डोजेज कंपनसेशन ह्यूमन में, ड्रोसोफिला में और अदर मैमल में पाए जाते हैं, या फिर आप कह दीजिए कि डोजेज कंपनसेशन ऐसे ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं जिनमें एक्स वाई टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। क्या होता है बच्चा, एक्स वाई टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। हमें लगता है आपको ये पता हो गया। एक लाइन बताइए डोजेज कंपनसेशन क्या है। तो डोजेज कंपनसेशन है क्या है भैया बताइए। डोजेज कंपनसेशन में क्या होता है, जो फीमेल है उसके एक एक्स क्रोमोसोम को क्या किया जाता है, इनएक्टिव किया जाता है। ये इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम किस में कन्वर्ट हो जाता है, बार बॉडी में। किस में बच्चा, बार बॉडी में ये कन्वर्ट हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए हमने डायग्राम के माध्यम से आपको समझाया है। देखिए ये फीमेल है, इसके पास 2 एग्जैक्ट कॉपी है एक्स एक्स की, ठीक है, 2 एग्जैक्ट कॉपी है। इसमें क्या होगा, इफ़ बोथ एक्स आर एक्सप्रेस्ड, तो यहाँ हाइपर एक्टिवेशन हो जाएगा ना। अगर मान लीजिए यहाँ आटोसोम का क्रोमोसोम है हाथ बनाने का ना, तो 4 हाथ बन जाएंगे, तो हाइपर एक्टिवेशन हो जाता है फीमेल में। अगर ये ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, ओनली 1 एक्स एक्सप्रेस्ड होगा तो बैलेंस एक्सप्रेशन होगा। एक एक्स होगा तो मेल में भी एक एक्स है और फीमेल का एक एक्स एक्सप्रेस होगा, तो दोनों के जो कैरेक्टर हैं वो सेम कैरेक्टर बनेंगे, ठीक है। आप डोजेज कंपनसेशन को आप ह्यूमन के केस में थोड़ा सा देख लीजिए, वही बातें हैं, एक बार आप देख लीजिए। एज इज एविडेंट, जैसा कि आपको पता है ना, फीमेल्स हैव 2 कॉपीज ऑफ एक्स क्रोमोसोम, फीमेल के पास 2 कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम होते हैं ना। वेयर एज मेल पासेस 1, मेल के पास बस एक ही होता है, एक्स वाई में बस एक एक्स होता है।
मोर इवर एक्स क्रोमोसोम आर लार्जर देन वाई क्रोमोसोम। आपको ये पता है एक्स क्रोमोसोम होता है वो वाई क्रोमोसोम से बड़ा होता है, तो एक्स क्रोमोसोम पे जीन भी ज़्यादा होंगे वाई क्रोमोसोम की अपेक्षा। ठीक है। आल्सो एक्स क्रोमोसोम है मोर जीन देन द वाई क्रोमोसोम। जो हमने बताया एक्स क्रोमोसोम के पास वाई क्रोमोसोम की अपेक्षा ज़्यादा जीन भी होते हैं। So there is a possibility of X-linked gene to be transcribed twice as compared to male as males have only one X gene। अगर फीमेल का X दोनों X जीन ट्रांसक्रिप्शन में चले गए, मान लीजिए ये जीन है, एक X क्रोमोसोम है, ये दोनों ये X क्रोमोसोम है, ठीक है, यहाँ पे ये जीन है। अब दोनों जीन का प्रोडक्ट हमें इस जीन का प्रोडक्ट चाहिए। अब दोनों जीन ट्रांसक्रिप्शन में चले गए, दो प्रोटीन बन गए ना। मान लीजिए ये प्रोटीन क्या बनाएगा, उंगली फिंगर बना रही है, ठीक है, टो बना रही है, मान लीजिए टो। अगर ये दोनों प्रोटीन काम कर गए तो दो टो बन जाएगा, जो हैंड डेवलपमेंट हो रहा है दो टो बन जाएगा। ठीक है, तो इस अफेक्ट को कंपनसेट करने के लिए क्या होता है, फीमेल के एक एक्स को इनएक्टिव कर दिया जाता है ताकि जो प्रोडक्ट हमको दो ना मिल पाए। ठीक है, मेल और फीमेल में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो बराबर हुए। ठीक है, द नेचर टेक्स केयर ऑफ दिस इक्वलिटी। आप तो ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन नेचर क्या होता है, जो एक्स एक्स फीमेल में है, एक्स वाई मेल है, इनके पास एक ही एक्स है, तो इस अनइक्वलिटी को नेचर क्या होता करता है भैया, बैलेंस करता है। ठीक है, एंड द अफेक्ट ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम इज नलिल्ड बाई डोजेस कंपनसेशन। तो एक्स क्रोमोसोम का जो इफेक्ट है फीमेल में वो नलीफाई किसके द्वारा होता है, डोजेस कंपनसेशन के द्वारा। हमें लगता है आपको डोजेस कंपनसेशन अच्छे से समझ में आ गया। देखिए भैया, अगर आप टॉपिक सर्च करेंगे डोजेस कंपनसेशन का तो आपका एक्यूरेट जैसे मैं आपको बता रही हूँ वो नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, और जिन बच्चों को नोट्स चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लें, वहाँ पे नोट्स आप ले सकते हैं। ठीक है, और अपना डाउट जो है आप मैसेज के माध्यम से हमको यूट्यूब पे या टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप से अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और अपना फीडबैक अगर वीडियो में दे रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ मैं कुछ आपको पढ़ा रही हूँ, कुछ नॉलेज डिलीवर कर पा रही हूँ। ठीक है, सम साइंटिस्ट सजेस्टेड दैट वन एक्स क्रोमोसोम कन्वर्टेड इनटू बार बॉडी सेक्स क्रोमेटिन आफ्टर इनएक्टिवेशन। हमने आपको पहले ही बताया, कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि जो एक्स एक ही एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव हो रहा है वो बार बॉडी में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है बच्चा, बार बॉडी में कन्वर्ट हो जा रहा है। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति पूछे जो एक एक्स एक्स वाली फीमेल है उसमें कितने बार बॉडी होते हैं, तो आप बताएंगे एक बार बॉडी होगी। तो जो नंबर आप बार बॉडी की संख्या अगर बताना हो किसी को, तो बार बॉडी का नंबर बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1 आप करके बता देंगे। अगर कोई ऑर्गेनिज्म है उसके पास एक्स एक्स वाई है, ठीक है, तो ये मेल होगा, तो इसमें बार बॉडी कितने होंगे, दो एक्स क्रोमोसोम है, 2 - 1 बराबर 1 यहाँ पे बार बॉडी होगा। ठीक है बच्चा, 1 बार बॉडी होगा। ये आपको थोड़ा सा फार्मूला याद रखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हमने ह्यूमन के केस में बार बॉडी के फॉर्मेशन को दिखाया है। एक फीमेल का ये केस है, यहाँ पे 2 एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, जो इक्विवेलेंट है। ओनली 1 एक्स आप क्रोमोसोम इन ह्यूमन फीमेल एक्टिव है। यहाँ पे एक ही एक्स क्रोमोसोम इन एक्टिव होगा और एक क्या होगा, यहाँ पे देखिए बार बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा। बार बॉडी ओवर इन एक्टिवेशन ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इन द फीमेल। अच्छा, अब ये भी बात उठती है, आप पूछेंगे मैम, अच्छा मैम बताइए कौन सा एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव होता है, जो मेल से आता है या फिर जो फीमेल से आता है एक्स क्रोमोसोम वो इनएक्टिव होगा। तो भैया ये सोचने वाली बात तो है ही। आप बताइए कौन सा एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव होता है, जो एम्ब्रियो डेवलप्ड हो रहा है उसमें जो पापा से आ रहा है एक्स क्रोमोसोम वो इनएक्टिव होगा, या फिर जो ममा से आ रहा है एक्स क्रोमोसोम वो इनएक्टिव होगा। आप बताइए कमेंट में, प्लीज़ कमेंट करिए। अच्छा भैया, आपको इसी जो कौन सा एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव होगा इसी का जवाब देने के लिए हम एक बताएंगे आपको हाइपोथेसिस। उस हाइपोथेसिस का नाम है लायंस हाइपोथेसिस। पूरे यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे, आपको जनरली लायंस हाइपोथेसिस किसी ने नहीं बताया है, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये बड़ाई नहीं कर रहे हैं। ओके, देखिए लायंस हाइपोथेसिस क्या है, इन मैमेलियन फीमेल ऑन एक्स क्रोमोसोम इज मैटरनल ओरिजिन एंड अदर 1 एक्स इज पैटर्नल ओरिजिन। जो फीमेल में, अच्छा आपको दिखा देना, जैसे मान लीजिए ये एक मेल है, ये स्पर्म है, ये यन है ना,
और ये ओवा है। दोनों में जब फर्टिलाइजेशन होता है 2n बनता है। देखिए ये जो गैमीट है, जो स्पर्म है, ये इसके पास वाई है, ठीक है, इसके पास एक्स है, ठीक है। ये हो गया। अब इससे जो एम्ब्रियो डेवलप्ड होगा एक्स वाई वाला होगा, ये हो जाएगा मेल। अब फीमेल का आप देखिए तो जो पेरेंट है, जो स्पर्म लगा है, वो एक वाई क्रोमोसोम ही रख एक्स क्रोमोसोम ही लेके आ रहा है, और जो ओवा है ये भी एक्स क्रोमोसोम लिया है। जब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो 2n जो होगा वो बेबी गर्ल बनेगी। क्या होगा बच्चा? बेबी गर्ल होगी। तो बेबी गर्ल होगा तो इसमें कौन सा एक्स क्रोमोसोम जो पापा से आ रहा है वो इनएक्टिव होगा, या फिर जो मम्मा से आ रहा है वो इनएक्टिव होगा? इस आंसर को देने के लिए साइंटिस्ट ने लायंस हाइपोथेसिस दिया है। तो उस आंसर के लिए हम लोग पढ़ेंगे लायंस हाइपोथेसिस, ठीक है। देखिए लायंस हाइपोथेसिस गिव्स आंसर व्हिच एक्स क्रोमोसोम इज इनएक्टिवेटेड, ठीक है। दिस हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय लायन एंड रसेल इंडिपेंडेंटली। देखिए यह हाइपोथेसिस जो है लायंस हाइपोथेसिस है, ये लायंस और रसेल के द्वारा अलग अलग दिया गया था, ठीक है, इंडिपेंडेंटली दिया गया था। ओके बच्चा। According to this hypothesis, the inactivation of X chromosome occurs randomly in early embryonic development. जो लायंस हाइपोथेसिस है ये यह बताता है कि भैया जो एक्स क्रोमोसोम का इनएक्टिवेशन है ये रैंडमली होता है। कोई भी एक्स क्रोमोसोम जो पेरेंट से आ रहा है, या फिर जो फादर से आ रहा है, या फिर जो मम्मा से आ रहा है, वो क्या होगा? इनएक्टिव हो जाएगा। कोई भी एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव हो सकता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय। तो भैया ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो मम्मी से एक्स क्रोमोसोम आ रहा है वही इनएक्टिव होगा, या फिर जो पापा से एक्स क्रोमोसोम आ रहा है वही इनएक्टिव होगा। तो कोई भी एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव हो सकता है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो मम्मी से एक्स क्रोमोसोम आ रहा है वही इनएक्टिव होगा, या फिर जो पापा से एक्स क्रोमोसोम आ रहा है वही इनएक्टिव होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग लायंस हाइपोथेसिस आपने देख लिया। अब देखते हैं मेथड ऑफ डोजेज कंपनसेशन। डोजेज कंपनसेशन कैसे होता है, कैसे जो 1x क्रोमोसोम है वो इनएक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पे 3 मेथड हम देखेंगे कि जिसके द्वारा यहाँ एक्स क्रोमोसोम का इनएक्टिवेशन को दिखाया गया है, ठीक है। तो पहला मेथड है भैया, यहाँ पे मेथड आप डाल दीजिए। तो पहला मेथड है, इसमें जो पहला है थोड़ा ध्यान से देखिए आप लोग। जो पहला है टू फोल्ड अप रेगुलेशन इन द एक्सप्रेशन ऑफ द एक्स लिंक्ड जीन इन फीमेल। इसका मतलब क्या है देखिए, when transcribed twice it will compensate for that extra chromosome that is present in female। इसमें क्या होगा भैया, जो एक्स वाई वाला मेल है, ये मेल है एक्स वाई वाला, इसमें क्या होगा ना, जो एक्स क्रोमोसोम है वो उसमें ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। अगर एक्स क्रोमोसोम में ट्रांसक्रिप्शन हो गया तो 2 एक्स क्रोमोसोम के ये बराबर होगा, तो मेल और फीमेल में ये बराबर हो जाएंगे, दोनों इक्वलिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, टू फोल्ड अप रेगुलेशन इन द एक्सप्रेशन ऑफ द एक्स लिंक्ड जीन इन द मेल। मेल में क्या होगा, तो जो एक एक्स मेल का है वहाँ पे क्या होगा, फोल्डिंग हो जाएगा, तो 2 एक्स बन जाएंगे। तो दोनों एक्स यहाँ पे बराबर हो जाएंगे। तो मेल और फीमेल में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो बराबर हो जाएंगे। पहला आपका क्या हो गया, टू फोल्ड अप रेगुलेशन, ठीक है। टू फोल्ड अप, इसमें क्या होगा, यहाँ पे फोल्ड डाउन हो रहा है। डाउन हो रहा है मतलब जो फीमेल का जो एक्स क्रोमोसोम है फीमेल का, वो उसमें एक एक्स क्रोमोसोम क्या कर रहा है, वो अपने जो दोनों एक्स क्रोमोसोम इसमें डाउन हो रहा है और उसमें अप हो रहा है। अप का मतलब वहाँ पे जो मेल का एक्स क्रोमोसोम है वो अपनी एक्टिविटी को डबल कर दे रहा है, ठीक है। इसमें डाउन वाले में जो फीमेल का एक्स क्रोमोसोम है वो अपने एक्टिविटी को हाफ कर दे रहे हैं। तो ये अपने एक्टिविटी को हाफ कर दे रहा है, ये अपने एक्टिविटी को हाफ कर दे रहा, तो बराबर एक हो गया कि नहीं। तो जो आधा जीन आधा प्रोडक्ट ये बनाएगा, आधा प्रोडक्ट ये बनाएंगे। तो जो एक्स क्रोमोसोम मेल का प्रोडक्ट बना रहा है उसके बराबर फीमेल का ये लोग आधा आधा बना के प्रोडक्ट को दे रहे हैं, ठीक है बच्चा। ये आधा प्रोडक्ट बनाएंगे, ये आधा प्रोडक्ट बनाएंगे, तो एक मिलके पूरा एक प्रोडक्ट बन जाएगा। तो फोल्ड अप और फोल्ड डाउन आपने समझ लिया। अब नेक्स्ट देखिए क्या हो रहा है, कंप्लीट इनएक्टिवेशन ऑफ वन ऑफ द 2 एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द फीमेल एंड फॉर्मेशन ऑफ बार बॉडी। थर्ड वाले में क्या हो रहा है,
कम्प्लीटली जो फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम है उनमें से कोई एक एक्स को इनएक्टिव कर दिया जा रहा है और ये इनएक्टिव होकर बार बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे देखिए, इफ़ वन ऑफ द एक्स जीन इज कम्प्लीटली साइलेंस इट विल कंपनसेट फॉर ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम इन द मेल। अगर फीमेल का एक एक्स क्रोमोसोम को कंपनसेट कर दिया ना, इनएक्टिव कर दिया और ये बार बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है, तो मेल और फीमेल में जो जीन है, जीन का प्रोडक्ट है, वो बराबर हो गया। तो भैया ये आपका डोजेज कंपनसेशन के बारे में है। एक बार ओवरऑल हम आपको रिकॉल कराते हैं। तो डोजेज कंपनसेशन क्या है बताइए? तो डोजेज कंपनसेशन ये है भैया, जिसमें क्या होता है, जो मेल है और जो फीमेल है ना, मेल में एक्स 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 वाई होता है, फीमेल एक्स वाई। तो ठीक है, मेल में जो मेल में है एक्स वाई है और फीमेल में एक्स एक्स है। ठीक है, कभी कभी बोलने में गलतियाँ हो जाती हैं। ओके, तो फीमेल में 2 एक्स है और मेल में एक ही एक्स है, तो जो एक्स एक्स का जीन है जो प्रोडक्ट बना रहा है, यहाँ पे दुगुना हो जाएगा। ठीक है, 2 कॉपी बन जाएगी। इसलिए क्या होता है, 2 कॉपी ना बने इसके लिए क्या होगा, फीमेल के एक एक्स क्रोमोसोम को इनएक्टिव कर दिया जाता है। क्या करता है, किया जाता है भैया, इनएक्टिव कर दिया जाता है। यही है आपका डोजेज कंपनसेशन। डोजेज कंपनसेशन का हमने 3 मेथड बनाया है। 2 फोल्ड अप, क्या हो रहा है भैया, 2 फोल्ड अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, या फिर क्या होता है, टोटली एक एक्स को इनएक्टिव कर दिया जा रहा है जो बॉडी में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये हो गया आपका डोजेज कंपनसेशन। और हमने आपको लायंस हाइपोथेसिस बताया है। लायंस हाइपोथेसिस ये बताता है कि कौन सा एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव होगा, इसके द्वारा हम लोग डिटरमाइन करते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट डोजेज कंपनसेशन। नेक्स्ट वीडियो में आपका हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।